स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ये सवाल कुछ बच्चों का था और मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट है और ये सवाल आपके मन में अभी तक नहीं आया तो आ जाना चाहिए था। कैसे पता चलेगा कि आपका पीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है या नहीं? क्योंकि आपने सिर्फ ओटीपी दे दिया और वेरिफिकेशन हो गया ऐसा आपको लग रहा है और आप मस्त हैं, सोए पड़े हैं, तो जग जाइए। ठीक है, एक्चुअल में जो लास्ट स्टेज है वो क्या है कि आपके हाथ में परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए। और आप कैसे चेक कर सकते हो कि वो जनरेट हो चुका है या नहीं, कैंडिडेट कैसे चेक कर सकता है, उस लेवल की मैं यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि पीआरएन है क्या। आपको पता होगा, इस समय लगातार मैं वीडियोस यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई सभी स्टूडेंट्स इसको सीरियसली लो, क्योंकि हर काम को, जब भी कोई काम हो, एग्जामिनेशन परीक्षा की फीस जमा करना हो या फिर कोई और एडमिट कार्ड से रिलेटेड या कुछ भी काम होता है, तो अक्सर एक हिस्सा, एक भीड़ बच्चों की है, वो छूट जाती है और कहती है सर ये कब होगा। क्योंकि जब वो हो रहा होता है तो वो कहीं न कहीं सो रहे होते हैं। तो उन्हीं बच्चों को मैं हमेशा जगाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस दौरान मत सो जब तक आप कोर्स कर रहे हो। और आईटीआई एडमिशन के दौरान स्पेशली मैं बोलता हूँ कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं चेंज होना चाहिए। जो आपने आईटीआई एडमिशन पे दिया वो परमानेंट एटलीस्ट 2 साल को रखो जब तक आईटीआई कर रहे हो। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं। आजकल मैंने 2 वीडियो दिया है। कल की डेट में एक वीडियो मैंने राजस्थान के दिखाया था कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेटर जारी किया और बोला कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं जनरेट हुआ, मोबाइल नंबर चेंज की फैसिलिटी दी गई है क्योंकि उनका मोबाइल नंबर बंद हो गया, खो गया, ऐसा कुछ था, तो उसके लिए एक लेटर जारी किया गया था। तो राजस्थान के बच्चे अपने स्टेट में अपने कॉलेजेस से पता कर लें जो राजस्थान में आईटीआई कर रहे हैं। बाकी जो यूपी में आईटीआई कर रहे हैं, यूपी में भी ये लेटर कल जारी था। लिंक एक्टिव नहीं था, लेकिन आज सुबह मैंने चेक किया है, लिंक एक्टिव हो चुका है। वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। इवन मेरे कॉलेज के भी 2 बच्चों का वहां पे नाम शो कर रहा है। किस बारे में वीडियो थी ये मैंने कल यहाँ पर बताया था। ये वाला 2 लेटर, एक राजस्थान का और एक यूपी का। बाकी कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे स्टेट का। तो देखिए दोस्त, होता क्या है ना कि सभी स्टेट का पॉसिबल नहीं होता। अगर एनसीबीटी का लेटर आता है तो पूरे जगह पे लागू होता है, बट ये जो चीजें हैं स्टेट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आगे पीछे या कुछ काम को अपने हिसाब से करता रहता है, अपने पोर्टल के हिसाब से। तो अपने अपने कॉलेज से संपर्क में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है उनके लिए जिनका पीआरएन जनरेट नहीं हुआ है। और मैंने बोला था इसको हल्के में मत लेना। अब चेक कैसे करना है आपको मैं बता दूं कि ये जो स्किल इंडिया है ना पोर्टल, क्या है, स्किल इंडिया digital.gov.in, ये पोर्टल है। और इसी पे आईटीआई कॉलेज भी रजिस्टर्ड है, इसी पर आईटीआई के स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड है जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है। अब 2024 में भी होगा, तो संभवतः ये सब काम इसी पोर्टल पर अब होने वाले हैं। जो पहले आपको एनसीबीटी माइस पोर्टल वगैरह पर चीजें दिखती थी, पुराने बच्चों को कुछ नहीं करना है। जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है, फर्स्ट ईयर में है, इस तरह के बच्चों के लिए ये चीज है। ठीक है, तो हर बच्चे को करना है। अब इसमें अगर आपका हो चुका है, अगर आपका हो चुका है ट्रेनिंग वेरिफिकेशन, आपको लगता है कि हो चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि पीआरएन आपका जनरेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, किसी ने बोल दिया, आपने मान लिया, तो क्या होगा, लास्ट में बोल देगा कि नहीं हुआ है, फिर वो आपको मानना पड़ेगा। फिर आप कहोगे आप तो उस समय बोले थे, लेकिन आपने उसे वेरीफाई किया कि नहीं, करना जरूरी है। क्योंकि अभी समय है, अभी नहीं हुआ है तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में वही समस्या, मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं आया, सब मेरी परीक्षा छूट गई, कॉलेज वाले बोल रहे हैं अगली साल हो जाएगा। भाई अगली साल क्यों होगा, आप इस साल के स्टूडेंट हो तो 1 साल बाद क्यों परीक्षा होगी। तो उसमें बहुत सी लापरवाहियां होती हैं। ठीक है, तो आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, किसी के कहने पर सिर्फ मत जाइए। इसमें क्या है, लॉगिन करना है। रजिस्टर उनके लिए करना होता है जो पहली बार ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। और रजिस्टर करने के लिए क्या होता है, वो हम मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है जो आईटीआई एडमिशन के समय आपने दिया था। आप भूल गए हैं, अपने कॉलेज से पूछ लीजिए, उनके पास डेटा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप पता कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ये प्रोसेस नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये लगभग सब लोग कर चुके हैं। लॉगिन पर आपको जाना है। यहां पर एक आईटीआई कॉलेज पार्टनर में लॉगिन करता है। अगर एक कॉलेज है तो पार्टनर में लॉगिन करता है, लेकिन स्टूडेंट कहाँ लॉगिन करता है, लर्नर में। इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर वो मोबाइल नंबर देना है, कौन सा, जिस मोबाइल नंबर से आपने ट्रेनिंग वेरिफिकेशन
किया है या आपका किसी ने करवाया है, तो जो मोबाइल नंबर डाला गया होगा एडमिशन के समय पर, उसी मोबाइल नंबर से ट्रेनिंग वेरिफिकेशन भी हुआ होगा। तो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ जैसे एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे कंटिन्यू। ठीक है, ये मोबाइल नंबर गलत बता रहा है तो हम इसको थोड़ा सा कुछ और दे देते हैं किसी, ठीक है ऐसे कर लिया, और हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा, आपसे पूछेगा पासवर्ड। ठीक है, फिलहाल ये तो कुछ ऐसे मैंने सैंपल के लिए कर दिया था, तो किसी के नंबर पे ओटीपी जा रहा होगा तो फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछेगा पासवर्ड जो 4 अंकों का होगा। अगर आपने स्वयं अपना किया है तब तो आप अपना 4 अंकों का यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हो। आपने अपना नहीं किया है, किसी और ने किया है, तो उससे पूछ लीजिए कि मेरा पासवर्ड क्या है। ठीक है, क्या करना होगा, मोबाइल नंबर ये डमी है, ऐसे ही मैंने बस टाइप कर दिया था। ठीक है, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दोगे, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। जब कंटिन्यू करोगे तो आपसे पूछेगा पासवर्ड, पासवर्ड आपको देना होगा। पासवर्ड देने के बाद क्या होने वाला वो मैं आपको बता दूं। जिनके पास पासवर्ड है ठीक है, नहीं है तो जिसने आपका किया है उससे आप पासवर्ड पूछ लो। ठीक है, आप देखो इस तरह से पैनल खुल जाएगा, लॉगिन होते ही इस तरह से पैनल खुल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम कर देता हूँ। ठीक है, कैमरे को जूम करता हूँ तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। ठीक है, अब थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ साइड में आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ, यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ लिखेगा आपका नाम। जैसे आपका नाम है राहुल तो लिखा हुआ आ जाएगा राहुल कुमार, और यहाँ साइड में है आपकी फोटो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरह से, ये इस तरह से मोबाइल नंबर आ गया। फिर इधर लिखा हुआ रहेगा योर आधार केवाईसी इज कंप्लीटेड। ठीक है, जब इतना हुआ रहेगा तो इस फोटो के नीचे, ये आपकी फोटो होगी, उसके नीचे लिखा होगा 40%। ठीक है, 40% है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको हमको बढ़ा के 100% कर देना है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई मैंडेटरी वाली कंडीशन नहीं है। 40% है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसा है। ठीक है, उसके बाद आपको राइट साइड में एप्लीकेशंस का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। एक तरीका ये भी है, इस पर क्लिक कर लो, या फिर नहीं क्लिक करना है कहीं, बस इस पेज को क्या करो, ऊपर की तरफ स्लाइड करो, ऐसे ऊपर की तरफ सरकाओ आप, क्योंकि लंबा पेज है ना वेबसाइट का। जब ऊपर की तरफ आप स्लाइड करोगे तो देखोगे, हम नेक्स्ट पेज दिखाता हूं मैं, इस तरह से लिखा हुआ आएगा ITI एप्लीकेशन, ट्रेड का नाम, आपके कॉलेज का नाम, कब आपका एडमिशन हुआ, सेशन क्या है वो लिखा हुआ रहेगा। व्यू डिटेल का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो और भी डिटेल खुल के आएगी कि आपका ITI के एडमिशन का पूरी डिटेल हो जाएगी, नाम वगैरह, पिता का नाम, ट्रेड, इस तरह से पूरा ओपन हो जाएगा एक पेज टाइप का। ठीक है, यही व्यू डिटेल। चलो व्यू डिटेल में भी नहीं जाना है क्योंकि हमारा काम यही हो जाएगा। ITI एप्लीकेशन वाले हिस्से में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको PRN नंबर, इस तरह से, और यहाँ पर जो नंबर होगा इस तरह शुरू होगा, जैसे यहाँ लिखा है ना R23, R23 दिखाता है कि R आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, 23 दिखाता है कि आपका एडमिशन 2023 में हुआ है। उसके बाद 0 कुछ भी हो सकता है ना, 7, 6, 8 कुछ इस तरह से एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर यही आपका रोल नंबर होता है, और फ्यूचर में अगले 2 साल तक आप ITI करोगे, आपकी मार्कशीट पर भी यही छप के आने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोगों का यहाँ पर ब्लैंक होगा, खाली होगा, तो इसका मतलब आपका PRN जनरेट नहीं है। किसी का अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा होगा, इसका मतलब आपका PRN जनरेट नहीं है। जब तक ये आपका जनरेट नहीं हो जाता है तब तक आपको रिलैक्स नहीं होना है, कांटेक्ट में रहना है। अब सिर्फ कॉलेज के भरोसे होते हैं तो मैं रियलिटी बताता हूं पीछे की कहानी क्या है। कॉलेज के भरोसे होने में ये होता है कि कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता है वो भी किसी एक स्टाफ के भरोसे होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, उस तरह के काम करता है। वो कंप्यूटर ऑपरेटर के भरोसे क्या होता है, 500 बच्चों का डेटा होता है, प्लस 20 काम होते हैं, आज ये लेटर वो लेटर, यहाँ भेजना वहां भेजना। तो ऐसे में संभावना क्या होती है, ये छूटने का। तो अगर आप लगातार कांटेक्ट में रहोगे तो ये चीज नहीं छूटेगी। आपको जब PRN नंबर मिल जाता है आप रिलैक्स हो जाओ, आपका काम खत्म।
ठीक है, आप परमानेंटली एनसीवीटी पोर्टल पे आपका एडमिशन सफलतापूर्वक हो गया। ये मत स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, ये राज्य ने आपका एडमिशन लिया तो अपनी तरफ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट कर देते हैं, तो इससे काम नहीं बनता है, हमें ये चाहिए। तो ये है तरीका, कहाँ दिखाएगा और कैसे दिखेगा ये चीज मैंने आपको बता दी, और ये महत्वपूर्ण है। अभी अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं। 30 अप्रैल तक का डेट भी एक्सटेंड किया गया है कि जिनका नहीं जनरेट हो रहा है 30 अप्रैल तक मौका दिया गया है ये सब चीजें करने का। तो हर स्टेट यानी सभी राज्यों में, जैसे अभी 2 का लेटर मेरे पास आया, अन्य का मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य शांत बैठे होंगे, वो भी इस पर काम कर रहे होंगे अलग अलग तरीके से। जैसे कोई मोबाइल नंबर बदलने का ऑप्शन दे रहा है, कोई आधार का डेटा मार्कशीट वाले डेटा से मैच नहीं कर रहा है तो वो कह रहे हैं अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करो। ये सिस्टम कहाँ आया है? उत्तर प्रदेश में आया। कितने दिन का मौका दे रहे हैं? 2 दिन का मौका दे रहे हैं। तो अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो क्या होगा, ये सब काम किसी 1 या 2 दिन में होगा और उसी समय आप गायब रहोगे, फिर ये चीज होगा नहीं, फिर कॉलेज कहेगा हो जाएगा करा देंगे, इस तरह से फिर बचने बचाने वाली कहानी आएगी। फिर क्या होगा, सेशन निकल जाएगा, फिर होगा बहुत प्रेशर, अरे मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं है, परीक्षा नहीं हो पाई, फिर होगा कि अब क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, फिर होगा कि चलो अगले साल तुम कर लेना, मैं फीस मत देना, या इस तरह के समझौते वाली कंडीशंस आगे बनेंगे। तो वहां तक क्यों जाना, आप लोग इस चीज पर फोकस कीजिए। सब मिलाकर मैं कहना यही चाह रहा हूं, अपडेट रहिए, कांटेक्ट में रहिए कॉलेज से, ठीक है। हर एक्टिविटी को ध्यान में रखिए कि आपकी क्या कमी है, क्यों नहीं हुआ है, उसको ट्रेस करते रहिए। सब मिलाकर इतना ही, बाकी कोई नई अपडेट होगी तो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट इन द सेंस, जैसे यहाँ पर आइए प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट पर जैसे आप क्लिक करोगे देखो आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग यहाँ पर बना हुआ। जैसे इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर लीजिए, सारी वीडियो एक साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इस पर क्लिक कर लीजिए, सारी वीडियो एक साथ। यही चीज है, इसी को हम कहते हैं प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। जैसे हम अपने अच्छे अच्छे गाने एक साथ रख लेते हैं ना, उसी तरह से हर सब्जेक्ट को हमने एक साथ रख दिया कि जो सब्जेक्ट पढ़ना है भाई उसको आप उठाओ, उसी प्लेलिस्ट को एक तरफ से सीरियल वाइज पढ़ना शुरू कर दो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए ना आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो महत्वपूर्ण है। तो आप हर बच्चे तक शेयर करना, आपका दोस्त वगैरह हो तो उससे पूछ लेना, भाई क्या हुआ यार, तेरा जनरेट हो गया कि नहीं, ठीक है। वर्बली ऐसे ही थोड़ा सा कम्युनिकेशन करते करते आपस में एक दूसरे से पूछते रहो, और गलती से कोई कहे कि नहीं मेरा तो नहीं, मेरा तो पता नहीं, तो उसको बताओ कि भाई ऐसे पता कर सकते। वीडियो मत बताओ ये कि इसको देखो, आपको नॉलेज हो गई इससे ना, तो इस नॉलेज को आप फैलाओ, अगले को बताओ, ठीक है। तो इस चीज जरूर करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ मोस्टली बहुत सारे बच्चे होते हैं ना एग्जामिनेशन टाइम पे बहुत झेलते हैं। मुझे लग रहा है कैमराज में इतना जूम करके रख दिया हो कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया ना, बट कोई नहीं, चीजें आपको शायद समझ में आई होंगी। तो दिखा हो, मुझे तो लग रहा है कि दिखा हो, नहीं पता चला मैं जो चीज बता रहा था साइड में वो दिखा ही नहीं, है ना, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।